नहीं जा रहा, समझ में आता है क्या? हेलो हेलो, एक्सरसाइज 17.2 का एग्जाम्पल में पहले देखो। एग्जाम्पल में तो ठीक सवाल है, एग्जाम्पल के बाद तो एक्सरसाइज में तो एकदम इजी है। आप लोग बनाए थे बेटा, सब लोग घर से बनाए 15 दिक्कत हो रहा है बनाना चाहिए। कॉम्बिनेशन तो सबसे आसान है बेटा, कॉम्बिनेशन में तो सवाल में जान भी नहीं, बड़ा इजी सवाल है। एग्जाम्पल में तो सवाल ठीक है। चलो पहले एग्जाम्पल में पूछ लो, फिर एक्सरसाइज तो हमको लगता है एक बार बता देंगे तो सब बन जाएगा इसमें। अरे ठीक है, तुम 16.3 में कितना परेशान हो रहा है बता दूंगा ना, बोल रहा हूँ ना। तुम्हारा दुनिया खाली वही रह गया है क्या? भी बता देंगे, पीछे जाना पड़ेगा ना यार। देखो भाई एक्सरसाइज में 17.2 में, एक्सरसाइज 17.2 में एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 और 21, 21, 22, 26, 22, 26 और 21 लिखती है और 19 और बोलो 25 और 70 और 24 सर 74 20 और बोला 74 भी है क्या? 16 और बोलो और है कोई? बोलो बस इतने ही है। करण तुम लोग को आउट नहीं सारा इसी में ऐसा काम है सब। चलो ठीक है, 16 नंबर ठीक है। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है। आप सुनिए, जैसे आपके पास ये मान लिया सपोज ये क्वाड्रेटल है, तो आपको क्या लगता है ये दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने से क्या बन रहा है? साइड बन रहा है। ये दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने से क्या बन रहा है? साइड बन रहा है। लेकिन ये दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने से क्या बन रहा है? इसका मतलब कोई भी दो वर्टेक्स अगर आप उठा लेते हैं तो उस दो वर्टेक्स से या तो डायगोनल बनेगा या फिर साइड बनेगा। यानी कि अगर आपके पास 10 वर्टेक्स है टोटल, उसमें से दो का चुनाव अगर करते हैं तो उस दो से क्या क्या क्रिएट हो सकता है? या तो साइड क्रिएट होगा या फिर डायगोनल क्रिएट होगा। यानी कि अगर 10 में से दो चुनेंगे दैट मीन्स 10C2, वो क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। अगर 15 में दो का चुनाव करेंगे तो वो 15C2 क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। तो अगर आपके पास n वर्टिसेस है किसी पॉलीगन में ठीक है, तो दो वर्टिक्स का अगर चुनाव करते हैं, अगर दो वर्टिक्स का सिलेक्शन करते हैं तो वो दो वर्टिक्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगा और वो लाइन का जो सर्कल होगा या तो वो साइड होगा या फिर क्या होगा? डायगोनल। यानी कि NC2 n डिफरेंट वर्टिक्स में दो वर्टिक्स को चुनने से जो हमारा तस्वीर प्रकट होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। तो NC2 बराबर होगा नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। लिख लो, समझ में आ रहा है क्या? अब
अगर नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा, NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा क्या, दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा NC2, और इन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, इन 4 साइड का पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 4 होगा, 5 साइड का पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 5 होगा, इन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड क्या होगा, इन। तो ये NC2 माइनस n ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा क्या। इसको सिंप्लीफाई कर लो, NC2 का वैल्यू क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2, सबको समझ में आ रहा है, माइनस n कॉमन निकाल लिया मैंने, n माइनस 1 माइनस 2n, n माइनस 1 माइनस 2n बाई 2, ये उल्टा कैसे आ रहा है, n ये 1 आ जाएगा ना यहाँ पे, n कॉमन निकालने से यहाँ 1 आ जाएगा ना, n कॉमन निकालने तो आ जाएगा n माइनस 1/2 और माइनस 1, ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 2/2, तो n इंटू n माइनस 3/2 हो गया क्या, दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये लिख लेना, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ इन साइडेड पॉलीगन, साइडेड पॉलीगन, समझ में आ रहा है क्या आपको, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन इन साइडेड पॉलीगन क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन इन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n इंटू n माइनस 1/2, सही है क्या। अब अगर किसी पॉलीगन में 44 डायगोनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर पूछा जाता है, अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स 44 है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 44, n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 44, तो वहां से n का वैल्यू निकाल लोगे क्या, बोलो, इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो तुम्हारा कौन सा नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, 16 के बाद 17 भी हो जाएगा, बन गया, एक बनाने से 2 बन गए, कितना बढ़िया बात है। फिर हो जाएगा 18 भी है क्या, 16 17 19, अच्छा 19 तो कल ही हमने बताया था, 19 जो होता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है a person wishes to make as many different parties, as many different parties, as many different parties मतलब क्या होगा, कम से कम या ज्यादा ज्यादा, सोचो, as many different parties, जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी वो करना चाहता है, a person wishes to make as a maximum number of parties, समझ लो ना, कहने का मतलब ये है, as he can out of 20 friends, उनके कितने दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं। कोई भी आदमी बिना दोस्त को बुलाए पार्टी तो कर नहीं सकता, अकेले तो पार्टी कर नहीं सकता, अकेले भी मार लेता है, ठीक है, बात लगा, ठीक है, तो वो पार्टी नहीं बना, कम से कम एक और साथ तो चाहिए ही चाहिए, तो पार्टी करने के लिए मिनिमम कितने लोग का जरूरत होता है, 2 लोग, अरे कम से कम 2 लोग रहेगा तो ना जाम में जाम टकराएगा, ऐसे तो अकेले मार के सो गया, क्या दिक्कत है, तो वो पार्टी नहीं हुआ ना, वो पार्टी नहीं हुआ, अब 2-4 दोस्त मिल करके पार्टी करता है, तो यहाँ पे कह रहा है एक पर्सन है जिसके 20 दोस्त हैं, ठीक है, अब वो कह रहा है कितने आदमी को पार्टी में बुलाए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज हो जाए, मतलब वो कितने दोस्त को इनवाइट करे, हाउ मेनी फ्रेंड्स टू बी इनवाइट, ठीक है, जिससे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज हो जाए, तो आपको पता नहीं कि कितने को इनवाइट करना है, तो इस तरह का सिचुएशन में हम R को मान लेते इनवाइट करते हैं, मार लेते हैं R लोग को इनवाइट करते हैं, तो 20 में से R इनवाइट करने का तरीका क्या होगा, 20 20 में से R को इनवाइट करने का तरीका क्या होगा, 20 अब R लोग इनवाइट हो गए, है ना,
अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज बताना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी आप तो जानते हैं एनसीआर में एन तो फिक्स है, आर पे डिपेंड करेगा। तो एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू हमने पहले भी बताया, आप याद रखिएगा। एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू होता है आर बराबर n/2 जब n इवन होता है, आर बराबर n-1/2 और n+1/2 लिखा है था प्रॉपर्टी। जब n क्या होता है तो यहाँ पे n क्या है बताओ, इवन है। तो मैक्सिमम 20 CR टू बी मैक्सिमम, बताओ 20 CR टू बी मैक्सिमम, r क्या होगा n/2 दैट इज 20/2 10। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टीज कितना होगा 20C10। नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टीज होगा क्या होगा बताओ 20C10। 10 लोग को अगर बुलाएगा पार्टी में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी कर सकता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज कितना हो जाएगा 20C10। जितने तरह से 10 लोग को बुलाएगा, हर एक 10 को से क्या करेगा एक पार्टी बनेगा, समझ लो, तो 20C10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई। तो कितने नंबर ऑफ दोस्त को बुलाएगा बताओ, नंबर ऑफ फ्रेंड्स टू बी इनवाइट कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ फ्रेंड को इनवाइट करेगा 10, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज कितना हो जाएगा 20C10। नहीं समझ में आ रहा है क्या सर? क्वेश्चन एक बार समझा। क्वेश्चन क्या है, पहले तो बता दिया। ए पर्सन विशेस टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टी एज ही कैन आउट ऑफ 20 फ्रेंड्स सच दैट ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ पर्संस। हर एक पार्टी में कितने नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए सेम, ठीक है, 2 नहीं 3 नहीं। अब एक में 2 ने बुला लिया, एक में 3 बुला लिया, एक में 4 बुला लिया, इस तरह से हर एक बार वो क्या कर रहा है सेम नंबर ऑफ पर्संस को, सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है। तो कितने फ्रेंड को इनवाइट करेगा वो जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पार्टी कर सके, समझ गए? तो मान लिया कि 20 में से 8 लोगों को हर एक बार बुला रहा है, तो 20 CR मैक्सिमम होगा, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, n/2 है, समझ लो। यस। अच्छा ये हो गया तुम्हारा कौन सा था 19 के बाद क्या 20 भी है क्या, 20 भी है। हाँ क्या रहा, पैरेललोग्राम बनाना है, सुन लो, पैरेललोग्राम बनाना। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या होता है, 4 साइड का जरूरत होगा क्या, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 साइड का जरूरत होगा क्या? यस। अच्छा उसमें 4 साइड में होगा क्या, 2 पैरेलल साइड होगा इस तरह से और 2 पैरेलल साइड होगा इस तरह से। इसका मतलब 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होगा तब ना। जी सर। एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस वर्टिकल का होगा, एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस वर्टिकल का होगा, और एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस किसका होगा हॉरिजॉन्टल का। तो पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, 2 हॉरिजॉन्टल से चुनना होगा और 2 वर्टिकल से चुनना होगा। अगर आप 2 वर्टिकल से चुनते हैं तो आपके हाथ में 2 लाइन आ जाएगी, 2 हॉरिजॉन्टल से चुनते हैं 2 लाइन आ जाएगा, टोटल कितने बन गए 4। वो 4 लाइन को से मिक्स करके एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो अगर मान लेते हैं आपको हॉरिजॉन्टल 10 पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल 10 पैरेलल लाइन है, इस तरह से मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल 10 पैरेलल लाइन है, और वर्टिकल सेट में मान लेते हैं 8 पैरेलल लाइन है, इस तरह से 8 पैरेलल लाइन। सपोज हॉरिजॉन्टल 10 है और वर्टिकल 8 है, तो आपको एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस सेट से कोई भी 2 चुनना होगा और इस सेट से 2 चुनना होगा, और जब 2 चुना जाएगा तो टोटल अपने हाथ में 4 आ जाएगा। उस 4 से आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। तो आपका इवेंट क्या है, बेसिकली आपका इवेंट है 2 हॉरिजॉन्टल से सिलेक्ट करना और 2 वर्टिकल से सिलेक्ट करना। हॉरिजॉन्टल में मान लिया 8 है, तो 8 में से 2 चुनने का तरीका क्या होगा 8 6। अभी इवेंट कंप्लीट हुआ नहीं है, इवेंट कंप्लीट कब होगा, जब आपके हाथ में 4 लाइन आ जाए। अभी तो 2 ही लाइन है, अब 5 मान लेते हैं 6 वर्टिकल लाइन है, 6 वर्टिकल पैरेलल लाइन, तो 6 वर्टिकल में से 2 चुनेंगे। ये इवेंट और ये इवेंट, मतलब ये वर्क और ये वर्क होगा कंप्लीट तभी इवेंट होगा। तो बेजेज मल्टीप्लाई किया 8C2 इंटू 6C2, ये क्या हो गया, आपने 4 लाइन चुना, 2 चुना किससे
हॉरिजॉन्टल से और 2 चुना आपने वर्टिकल से। ये 4 लाइन मिल करके कितना पैरेललोग्राम बनाएगा? एक। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एक सिलेक्शन के लिए आप एक जब सिलेक्शन करेंगे तो उससे एक पैरेललोग्राम होगा। अगर 2 सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा? 2 into 1। 3 सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा? 3 into 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड इन वन सिलेक्शन। एक सिलेक्शन में कितना पैरेललोग्राम बन रहा है? एक। तो ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है। अगर एक सिलेक्शन में एक पैरेललोग्राम बन रहा है या एक सिलेक्शन में अगर 3 पैरेललोग्राम बनता तो टोटल सिलेक्शन अगर 10 होता तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता? 10 into 3 होता कि नहीं होता? यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8C2 into 6C2। ये तो आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके किया क्या? ये आपका सिलेक्शन का तरीका हुआ। इतने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है। बट आपने जो 4 लाइन एक तरीके से निकाला होगा, उस एक तरीके से जो 4 लाइन निकाला होगा उससे आपका क्या होगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या ये 1 लोग नहीं लिखता है, लिखना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं वो 4 लाइन से कोई एक फोटो नहीं बनता, उससे अगर 2 फोटो बनता तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं करना होता? जैसे आप समझिए, ऐसे समझिए आप, जैसे आप ऐसे समझिए 2 सर्कल भिड़ के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है। अगर आपके पास टोटल 8 सर्कल है, अगर टोटल आपके पास 8 सर्कल है तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 सर्कल भिड़ेगा तो 2 पॉइंट आएगा। तो 8 में से 2 चुनेंगे। चुना तो अपने 2 ही, लेकिन कितने तरीके से चुना? 8C2 तरीके से चुना। और एक जो सिलेक्शन हुआ उससे कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब ना टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप हर एक सिलेक्शन से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहे हैं। और ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप इतने तरीके से 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब 2 सर्कल का सिलेक्शन कर रहे हैं। इतने तरीके से आप 2 सर्कल का सिलेक्शन कर रहे हैं। और ये क्या हुआ? एक सिलेक्शन से आपका कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ? 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इनटू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्ड इन वन सिलेक्शन। समझ में आ रहा? यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना? ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस है, ये लिखना चाहिए, लोग लिखता नहीं। यहाँ पे 1 लिखने का मतलब क्या है? आपने 4 लाइन से आपने एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया। दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पैरेलल लाइंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 पैरेलल लाइंस फ्रॉम वर्टिकल। टोटल 4 आया। इतने तरह से सिलेक्शन किया आपने और हर एक सिलेक्शन से आप क्या कर रहे हैं? एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 1। तब वो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रहा? तो बताओ सवाल क्या कहता है? ये 20 नंबर वाली जो सवाल है वो क्या कहता है? एम पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय ए फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस। मतलब m पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल है, समझ लो। m पैरेलल लाइंस क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और n पैरेलल लाइंस क्या है? वर्टिकल है। समझ में आ रहा बात? तो इससे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम टोटल कितना फॉर्म होगा? तो पहले m से 2 चुनना होगा, फिर n से 2 चुनना होगा। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? फॉर्म nC2 into nC2। ये नंबर ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बना है, ये बना है नंबर ऑफ सिलेक्शन। इस तरीके से आप 4 लाइन का सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के बाद चारों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो उस 4 लाइन से क्या होगा? एक पैरेललोग्राम क्रिएट होगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा बात? इस 1 का सिग्निफिकेंस है, बुक में नहीं लिखता हुआ, बट आपको अगर सवाल दूसरे टाइप से आ जाएगा। मान लिया एक सर्कल और लाइन में बात करना है, मान लेते 5 सर्कल है और एक लाइन है। सिंपल सा एक सवाल बोलते हैं। 6 सर्कल है, 6 सर्कल है और 3 लाइन है। ये 6 सर्कल और 3 लाइन के हेल्प से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बनेगा? बता सकता है कोई? ऐसा सवाल नहीं आपके बुक में, ठीक है। 6 सर्कल और 3 लाइन से मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बनेगा? सोचो।
पहले तो आप सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे क्रिएट होगा। क्या होगा, एक सिचुएशन होगा, दो सर्कल भिड़ेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, बट दो सर्कल भिड़ने से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो सर्कल सर्कल भिड़ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा। अच्छा, सर्कल लाइन भी भिड़ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा, और एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट होके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां भी बनाएगा। लाइन लाइन भिड़ करके भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा। ये तीन सिचुएशन होगा कि नहीं? टैंजेंट की बात नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो फिर टैंजेंट का बात कहां से आ गया? तो वो भी केस हो जाएगा ना, काहे केस हो जाएगा? तो वो वाला तो उसके अंदर ही आ जाएगा ना, टैंजेंट वाला सिचुएशन। ये तो मैक्सिमम में निकाल रहा हूं, तो जब टैंजेंट होगा तो वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो उसके अंदर ही काउंट हो जाएगा। मैक्सिमम की बात हो रही है ना, समझ लो बात। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये तीन सिचुएशन हो सकता है क्या? दो सर्कल या तो भिड़ जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर दो सर्कल को टच करा देंगे तो यहां तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम मिलेगा ना, इंटरसेक्ट करेगा ज्यादा मिलेगा कि टच करेगा ज्यादा मिलेगा? इंटरसेक्ट करेगा। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना, तो टच कराने वाली सिचुएशन तो लेना, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही आ जाए। तो यहां पे देखो क्या, अब हमारे पास तीन सिचुएशन, दो सर्कल भिड़ेगा तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होगा, एक सर्कल एक लाइन भिड़ेगा तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, दो लाइन भिड़ेगा तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। यानी कि हमारे इवेंट कैसे कंप्लीट हो रहा है?